हेलो डियर बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। आई एम ए टीचर कृतिका राठौर। और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो मैं तुमको थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ और यहाँ क्या चल रहा है वो भी मैं तुमको बता देती हूँ कि मैंने ना एक सीरीज़ स्टार्ट की है बच्चा पार्टी। उस सीरीज़ का नाम है क्या नाम है उस सीरीज़ का? हाँ हाँ, ईच टॉपिक इन क्विक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, ईच टॉपिक इन क्विक शॉर्ट वीडियो। अब जैसे बड़े बड़े वन शॉट होते हैं वो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है। लेकिन तुम लोग ठहरे आलसी है ना। अगर तुम्हें मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ना है या फिर एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस में टॉपिक्स निपटाने हैं तो तुम ये सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आज हम वीडियो नंबर 2 पर हैं इस सीरीज़ के। तो पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब फटाक से स्टार्ट करते हैं। और ये जो सीरीज़ है वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैटर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहले के जो अपने अर्ली टाइम्स में जो ह्यूमन बींग्स होते थे ना, हम बहुत क्यूरियस होते थे नेचर को जानने के लिए। ठीक है, तो जो अपने इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, उन्होंने बोला कि ये जो नेचर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को बोला जाता है पंच तत्व। क्या बोला जाता है? पंच तत्व। ठीक है, एक तो जल्दी जल्दी सीरीज, मतलब जल्दी जल्दी मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है तो उसके लिए मेरी ज़बान फिसले जा रही है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, मुझे माफ़ कर देना है ना, क्योंकि मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। तो मेरा फोकस पूरा यहीं पर है। तो भगवान है ना, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ठीक है, तो हम इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने, ऐसा कौन बोला करते थे? अपने इंडियन फिलोसोफर्स अर्ली टाइम्स में बोला करते थे। और ये तुमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि हम एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर से मिलकर बने हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग, चाहे कोई भी लिविंग हो या चाहे कोई नॉन लिविंग हो, चाहे कोई जीवित हो या चाहे कोई अजीवित हो, वो सब इन 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं। लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतता गया है ना, वैसे ही वैसे नए नए साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपनी डिस्कवरीज दी, अपनी थ्योरीज दी। और उन्होंने कहा कि जो मैटर है उसको अपन 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आगे देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर को अपन ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको अपन सामने से देख सकते हैं, जैसे किसी का अपीयरेंस हो गया, जैसे किसी चीज़ को टेस्ट करना हो गया, है ना, ऑर्डर, किसी चीज़ की स्मेल हो गई, तो ये अपने को दूर से समझ में आ जाता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको ऑब्जर्व करने के लिए द सब्सटेंस हैज़ टू गो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और ये अपने को चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ना है एकदम डिटेल में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर अपना जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस देख लो क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड का जो शेप होता है, सबसे पहले बात करते हैं उसके शेप की। ठीक है, यहाँ पर है अपन। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सॉलिड का शेप होता है फिक्स। जैसे ये पेन है, पेन को मैं कहीं भी रख दूँ, बकेट में रख दूँ, वेसल में रख दूँ, बॉटल में रख दूँ, इसका शेप यही रहेगा। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। अगर मैं लिक्विड को वेसल में रख दूंगी वो उसका शेप ले लेगा, मैं उसको कंटेनर किसी बकेट में रख दूंगी वो उसका शेप ले लेगा, किसी दारू की बोतल में अगर रख दूंगी तो वो उसका शेप ले लेगा। गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, गैस भी क्या करती है? कंटेनर का ही शेप ले लेती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है स्पेस। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? स्पेस। अब सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। जैसे मैं इस पेन को चाहे मैं यहाँ रख दूँ तब भी वो इतनी ही जगह घेरेगा, मैं अपनी हथेली पर रख दूँ तभी वो इतनी ही जगह घेरेगा, मैं उसको किसी बकेट में पटक के आ जाऊँ तब भी उतनी ही जगह घेरेगा, मैं तुम्हारे सर पर रख दूँ तब भी इतनी ही जगह घेरेगा। लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है, जो स्पेस होता है, वो फिक्स होती है। ठीक है, जैसे एक बॉटल है जिसमें 1 लीटर का पानी है। ओके, अगर उस 1 लीटर के पानी को मैं डाल दूंगी 10 लीटर के टैंक में, तब भी लिक्विड जो 1 लीटर का है वो ऐसे 10 लीटर का नहीं हो जाएगा उफन के, है ना, वो 1 लीटर का ही रहेगा, है ना, बाकी 9 लीटर भले टैंक खाली चले जाए। आया समझ में? तो लिक्विड का भी जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है ना, सॉरी, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर मैं जैसे 1 लीटर की बॉटल में जो गैस भरी है, अगर मैं उसको 10 लीटर के टैंक में जाकर डाल दूंगी तो वो पूरे टैंक की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, है ना। तो गैस जो होती है वो पूरे कंटेनर की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, इसलिए गैस की जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होती है। फ्लूइडिटी मतलब बहने की क्षमता, जैसे सॉलिड है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। सॉलिड फ्लो करता है क्या? बहता है क्या? नहीं। लिक्विड तो भैया बहता है ना, कि डाल दो यहाँ पानी और बह जाएगा। गैस, गैस भी फ्लो करती है। 3 इडियट्स देखी होगी तुम लोगों ने कि बहती हवा सा था वो, है ना, तो गैस तो फ्लो करती है। स्टोरेज, सॉलिड को तुम बिना किसी चीज़ के स्टोर कर सकते हो, बिना वेसल के स्टोर कर सकते हो। लिक्विड को तुम बिना वेसल के स्टोर नहीं कर सकते हो, है ना। लिक्विड को स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, वरना वो तो बह के कहीं और ही चले जाएगा। फिर गैस, गैस को भी तुम सिर्फ वेसल में, क्लोज्ड वेसल में ही स्टोर कर सकते हो। लिक्विड को तुम ओपन वेसल में, जैसे अपन ग्लास पीते हैं तो ग्लास क्या ओपन वेसल है ना,
गैस गैस को तुम्हें क्लोज्ड वेसल में ही स्टोर करना पड़ेगा, वरना गैस बेटा भाग जाएगी, है ना, एस्केप आउट हो जाएगी। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स में गैस भरी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जैसे मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता देती हूँ डायग्राम से। जैसे ये इक्वल वॉल्यूम है, ये देखो तीनों की, ये जो लिक्विड है ना बेटा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अभी एक दूसरे के पास क्यों है? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा कम है, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। अच्छा, जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनके बीच में स्पेस बहुत कम होती है। जैसे अगर तुम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, इसका मतलब तुम्हारे बीच में दूरियां कम है। लेकिन अगर तुम्हारे बीच में दूरियां ज़्यादा हैं किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से, इसका मतलब तुम्हारे बीच में अटैचमेंट नहीं है या तो बहुत कम है। आया समझ में? तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड का सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है, और गैस का तो सबसे कम होता है। ठीक है, अब अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो पार्टिकल के बीच का या दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते जाते हैं अपन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में सबसे मैक्सिमम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं लेकिन सॉलिड के मुकाबले थोड़े से दूर होते हैं। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें तो भैया नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी उसके पार्टिकल्स ऐसे घूमते हैं, रैंडमली मूव करते हैं कि पंछी बनूँ उड़ते फिरूँ मस्त गगन में। फिर इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पेस होती है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो भैया एक दूसरे को, कुछ टॉक्सिक लोग नहीं होते कि स्पेस ही नहीं देते हैं, बोलते तू मेरी है तू मेरे पास ही रहेगी टाइप से ना। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैसेस के बीच में तो बहुत होती है। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, अब देखो ये अपनी स्पेस हो गई, जैसे ये तीनों बॉक्स बराबर हैं, इन तीनों बॉक्स का शेप क्या है? बराबर का शेप है इन तीनों का। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अब डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? मास पर। वॉल्यूम मतलब स्पेस होता है ना, तीनों बॉक्स बराबर हैं। तो अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो मास किस पर डिपेंड, डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी? मास पर, है ना, मास पर डिपेंड करेगी। तो जहाँ मास ज़्यादा होगा वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे ये तीनों बॉक्स बराबर हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। मान लो इसमें, इस रूम में मान लो 100 लोग हैं, इसमें 70 लोग हैं, इसमें 50 लोग हैं। ठीक है, तो जहाँ मास ज़्यादा होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस वॉल्यूम में, इस पर यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ लोग इसके मुकाबले थोड़े कम हैं, और यहाँ लोग सबसे कम है। ठीक है, तो इस रूम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, और इसकी सबसे कम होगी। ओके, तो उसी तरीके से सॉलिड है, तो सॉलिड में देख लो कि एक ही बॉक्स में कितने सारे वो पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आ गए। इसमें भी सेम है ना, सेम स्क्वायर बना हुआ है ना, सेम शेप का, सेम साइज़ का, लेकिन इसमें सॉलिड के मुकाबले कम पार्टिकल्स है, और इसमें तो सबसे कम पार्टिकल्स हैं गैसेस में। ठीक है, तो जो सॉलिड की डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, लिक्विड की मीडियम होती है, और गैसेस की लोएस्ट होती है डेंसिटी। फिर कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपन किसी सब्सटेंस पर बहुत प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसकी वॉल्यूम को, उसकी स्पेस को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्पॉन्ज पर तुम प्रेशर अप्लाई करते हो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। अब जैसे सॉलिड हो गया, सॉलिड को तुम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर बेटा मैं कोशिश करूँ कि ये जो पैन है ना इसको मैं ऐसे करूँगी और इसको मैं छोटा कर दूँगी, तो ये छोटा नहीं हो पाएगा, ये टूट जाएगा लेकिन छोटा नहीं हो पाएगा। तो सॉलिड के पास कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे स्पॉन्ज के पास होती है, लेकिन वो एक्सेप्शंस में आता है ना। फिर लिक्विड, लिक्विड को भी तुम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, तो उसको हल्का सा कंप्रेस कर सकते हो। गैस को तो तुम पूरे तरीके से कंप्रेस कर सकते हो, इसीलिए अपने जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उसमें एलपीजी गैस भरी होती है। ओके, तो चलो ये हो गया ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आई थिंक 5 मिनट से ज़्यादा की हो सकती है जो मैंने पढ़ाई है अभी, बट पढ़ लेना।